बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 26 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दी जजमेंट्स, जो कि जजमेंट से रिलेटेड है कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं किस अंदाज से जजमेंट डिलीवर करेंगी, किस लैंग्वेज में जजमेंट डिलीवर करेंगी और कब जजमेंट जो है वो करेंगी। क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से जजमेंट्स के डिलीवर करने के तरीक़ाकार, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26। जो सेक्शंस हैं 366 से लेकर 373 तक, ये सारा का सारा जजमेंट से रिलेटेड है कि किस अंदाज से कोर्ट ने जजमेंट को प्रोनाउंस करना है। मगर आज हम सिर्फ़ और सिर्फ एक सेक्शन को, जो सेक्शन 366 है, 366 सेक्शन है, आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर डिस्कस करना है। 366 सेक्शन के 366 सेक्शन के 4 सब सेक्शंस हैं। अब हर सब सेक्शन के ऊपर हमने डिस्कस करना है। 366 का जो सेक्शन है वो मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट से रिलेटेड है। उसका सब सेक्शन 1, उसके अंदर टोटल 4 बातें हैं। एक तो ये है कि हर क्रिमिनल कोर्ट जो रीजनल जुरिस्डिक्शन में जिसने ट्रायल कंडक्ट किया है, उसने जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। वो जजमेंट प्रोनाउंस करने की पाबंद है, और जो सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट होगा, जो जजमेंट के अंदर तहरीर होगी, जो मवाद होगा, उसको एक्सप्लेन भी करने की पाबंद होगी। वो ये एक्सप्लेन करेगी। अब वो कब करेगी, अगली बात। दूसरी बात ये है कि ओपन कोर्ट में करेगी। ओपन कोर्ट में कब करेगी? सून आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दी ट्रायल के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद भी कर सकती है, या फिर कोई और दिन, टाइम, प्लेस जिसका नोटिस दोनों पार्टीज़ को और उनके प्लीडर्स को होगा, यानी कि डिफेंस को भी और प्रोसिक्यूशन को, उनकी पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ को और प्लीडर्स को नोटिस होगा। यानी कि टर्मिनेशन के बाद, जो ट्रायल टर्मिनेट होने के फ़ौरन बाद भी कर सकती है, या फिर किसी और दिन जिसका नोटिस जो है वो दोनों पार्टीज़ को हो, दिन का, टाइम का नोटिस दोनों पार्टीज़ को हो, तो उस में भी वो जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर सकती है। अब तीसरी बात है कि लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज जो है वो कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो भी हो सकती है। जो मरवजा लैंग्वेज है, जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश है, तो इंग्लिश में हो सकती है, या फिर उस लैंग्वेज में होगी जो मुल्ज़म या उसका वकील अंडरस्टैंड करता है, समझता है। ये 3 बातें होंगी। चौथी बात है जो कि प्रोविज़ो क्लास से रिलेटेड है। चौथी, यानी कि सब सेक्शन 1, 366 के सब सेक्शन 1 की चौथी जो बात है वो प्रोविज़ो क्लास है उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर जज साहब को, जो प्रिजाइडिंग जज है, उसको मुल्ज़म साइड से, डिफेंस साइड से, मुल्ज़म से या उसका प्लीडर अगर ये रिक्वेस्ट करता है, मुल्ज़म साइड से या दूसरी प्रोसिक्यूशन साइड से अगर ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो पूरी जजमेंट पढ़ें, तो वो बाउंड है कि वो पूरी जजमेंट पढ़कर सुनाएं। ये सब सेक्शन 1 के अंदर 4 बातें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद सब सेक्शन 2, 366 का सब सेक्शन 2 जो है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर ये लिखा गया है कि जब जजमेंट डिलीवर करनी है, तो जो मुल्ज़म है वो शैल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। अगर वो कस्टडी में है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा। अगर बेल पर है तो उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, सिवाय 3 सूरतों में। जब मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में उसके वकील के सामने भी जजमेंट प्रोनाउंस की जा सकती है। वो 3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह है कि उसने एक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी हुई थी जो कि मंजूर हुई है। दूसरी सूरत यह है कि उसको जो सज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माने की सज़ा होनी है, तो फिर भी जज साहब जो हैं उसके वकील की मौजूदगी में वो जजमेंट्स प्रोनाउंस कर सकते हैं।
और तीसरी जो एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि मुल्ज़िम को बरी करना है, तो बरी करना मकसूद हो तो बरियत की जो जजमेंट है वो भी उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में, वकील की मौजूदगी में, मुल्ज़िम के वकील की मौजूदगी में जो है वो सुनाई जा सकती है। ये सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है। अब सब सेक्शन जो 3 है उसको हम देख लेते हैं। जो सब सेक्शन 2 के हमने तज़किरा कर लिया, अब सब सेक्शन 3 के अंदर क्या लिखा गया है। जो सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है कि कोई भी जजमेंट जो प्रोनाउंस की है वो महज इस वजह से इनवैलिड नहीं तस्वर की जाएगी कि जो पार्टीज़ हैं, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की गई उस दिन कोई पार्टी या उसका कोई वकील एब्सेंट था। सिर्फ इसी प्ली पर जो है वो जजमेंट इनवैलिड तस्वर नहीं की जाएगी, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं की जा सकती, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि जिस दिन जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस की गई उस दिन एक पार्टी का वकील या कोई पार्टी मौजूद नहीं थी, या महज इस वजह से कि जो टाइम और जो प्लेस या दिन जो था उसका नोटिस सर्व करने में कोई ओमिशन हुआ है तो उस वजह से नहीं होगा। और जो सेक्शन 4 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि ये जो सेक्शन है 366, ये 537 सेक्शंस की पावर्स को हरगिज़ मुतासर नहीं करता। यानी कि 537 के अंदर लिखा गया था कि जजमेंट इज़ रिवर्सिबल on the basis of any error or omission in framing of charge और डिलीवरिंग और इन एनी अदर प्रोसीडिंग्स। उसमें ये लिखा गया है कि अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में या दूसरी प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में अगर कोई ओमिशन हुआ है तो उसकी वजह से जो है जजमेंट रिवर्स हो जाएगी। तो ये कहता है कि ये सेक्शन उन पावर्स को, सेक्शन की उस पावर को जो है लिमिट नहीं करता। ओमिशन से मुराद ये होता है कि जो जज ड्यूटी बाउंड था लीगली करने का और उसने वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया या वो काम नहीं किया तो वो उसने ओमिट किया है। सो ये 4 सब सेक्शंस थे सेक्शन 366 के जो हमने डिस्कस किए मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट के हवाले से। थैंक यू।